मध्याह्न भोजन आपने ज़रूर सुना होगा। जितने भी स्कूल्स हैं, छोटे बच्चों के लिए जो भोजन पहुंचाया जाता है उसके लिए एक बहुत बड़ी संस्था काम करती है। उसका नाम है अक्षय पात्रा। तो आज हम मिलने आए हैं अक्षय पात्रा के एक खास व्यक्तित्व से। श्री व्योम जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, व्योम पद दास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत छत्तीसगढ़ चैनल में। थैंक यू। तो हम लोग जो है अक्षय पात्रा के माध्यम से जो है पूरा भारत में जो है करीब आज की डेट में जो है करीब 23 लाख स्कूली बच्चों को जो है दोपहर का भोजन हम लोग मुहैया करते हैं पूरा भारत में, और 17 राज्यों में, और करीब 61 जगहों पे जो है इसका वितरण होता है। अच्छा। ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा अन्न वितरण का कार्यक्रम है जी। और भिलाई में जो है करीब करीब 25,000 बच्चों के लिए रोज यहाँ से जो है करीब 30 किलोमीटर हमारी किचन की रेडियस में जो है ये खाना जाता है। सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, और आपका इतना प्यारा नाम है व्योम पद दास, उसका अर्थ क्या होता है ये बताइएगा जरूर। मैं ओरिजिनली जो है बैंगलोर से हूँ। अच्छा। वहीं से मेरा जन्म और पढ़ाई सब वहीं से हुआ जी। और मैं भिलाई में जो है करीब 14 साल 2009 की एंड में आया था, मतलब 2010 मानी। अच्छा। तो तब से मैं यहीं हूँ। सर, भिलाई शहर कैसे, मतलब भिलाई का किसने आपको जिक्र किया कि भिलाई में आना चाहिए और यहाँ ये संस्था ओपन करनी चाहिए? हमारी संस्था जो है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अक्षय पात्रा जो है पूरा भारत में जो है दोपहर का भोजन करता है। तो कई जगह पे हम लोग कर रहे थे। तो उस समय जो है भारत सरकार का स्टील मिनिस्ट्री से जो है वहाँ की सेक्रेटरी एक पांडे जी थे, तो वो हमारी किचन विजिट किए थे बैंगलोर। तो उनको जो है बहुत अच्छा लगा हमारी जो काम हम लोग कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हमारी CSR फंड्स होता है जिसके यूज करके जो है आप क्यों ना जो है हमारी कोई फैक्ट्री में जो है कोई एरिया में जो है आप करें। अच्छा। तो उन्होंने सजेस्ट किया था, भिलाई जो है हमारी वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट स्टील कंपनीज है, तो आप क्यों ना भिलाई में जो है इस तरह के काम करें। तो हम भिलाई आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, ये कॉस्मोपॉलिटन जगह है। तो हमने सोचा कि कहीं यही करते हैं, और फिर ये जो परिसर है हमारा, ये भिलाई स्टील प्लांट ने हमको ये सेटअप करने के लिए दिया, तो हम लोग यहाँ जो है इस तरह से हम लोग आए। अच्छा। और सर, इसके पहले आपने बताया कि बैंगलोर, आपने शुरुआत कहाँ से की, आपने अध्ययन कहाँ से किया अपना, और उसके बाद? तो मैं जो हूँ मैं बैंगलोर से ही हूँ। तो हमारी मंदिर है बैंगलोर में, हरे कृष्णा मंदिर या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, इस्कॉन के नाम से जो है प्रसिद्ध एक संस्था है जो भगवान कृष्ण की टीचिंग्स और हरिनाम इसको प्रचार करता है ये संस्था। अच्छा। हमारी आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जो है पूरा विश्व में जो है इस संस्था का स्थापन किया था। अच्छा। तो कॉलेज समय में जो है मैं मंदिर जाता था और वहाँ से जो है गीता और जो कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो उसमें जो है मैं अट्रैक्ट हुआ, और फिर एक प्रेरणा मिला कि जो है मुझे यही करना है जीवन में। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर थोड़ी देर मैंने काम भी किया बाहर, फिर लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे जो है एक अध्यात्म की तरफ मेरा एक आकर्षण था। तो मैं 1998 में जो है मैंने मंदिर में जो है एक फुल टाइम भक्त के रूप में मैं आ गया था। अच्छा। और तब से जो है 98 से अभी तक जो है मैं मंदिर की विभिन्न एक्टिविटीज में जुड़ा हूँ। और हमारी इच्छा है कि भारत में जो है कोई भी बच्चा भूखा ना जाए, और इसके चलते जो है हमारी आचार्य श्रील प्रभुपाद ने जो है हमको भी बताया कि जहाँ भी हमारी मंदिर है उसकी 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी भूखा ना जाए। कि देखिए, भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण कहते हैं, एक जगह पे भगवान कहते हैं कि पिताहमस्य जगता माता दाता पितामह। भगवान जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारी असली पिता, तुम्हारी असली माता, तुम्हारे असली पितामह सब कुछ मैं ही हूँ। तो
मतलब भगवान सबका पिता है। जी जी। और प्रभुपाद जो है इस वाक्य को जो है एक और बड़ा मीनिंग दिया हमारी स्तर पर। जी। तो प्रभुपाद ने हमको जो है समझाया कि जो है जहाँ पिता है वहाँ उसके बच्चे भूखे नहीं होते। हाँ हाँ। एक पिता जो है किसी भी तरह से जो अपने बच्चों को जो है पालन पोषण कर ही लेता है। हाँ। उसी प्रकार हमारे पिता कृष्ण है। तो हम मंदिर में भगवान कृष्ण को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि इस परिसर के करीब एटलीस्ट 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए। तो इसकी एक रूप जो है हमारी समाज में जो है एक प्रक्रिया है कि छोटे बच्चों को और बूढ़ों को देखने का दायित्व जो है वो बीच वालों के लोगों की है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश ये रहा कि हम क्यों ना पहले जो है बच्चों का जो है किया जाए। तो इस तरह से ये काम शुरू हुआ बेंगलोर में 1998 में। और फिर बहुत ही कम समय में व्यापक रूप में जो है ये विभिन्न जगहों पे जो है फैल गया। जी। सर ऐसा भी कहा जाता है ना, भूखे पेट न भजे गोपाला, है ना। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही हो सकता है कि शिक्षा जब हम बच्चों को देते हैं तो खाली पेट वो अच्छे से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका खास मकसद हो सकता है अक्षय पात्रा का। बिल्कुल, अक्षय पात्रा का जो है हम बोलते हैं फूड फॉर एजुकेशन, मतलब खाना शिक्षा के लिए। जी जी। ठीक है ना। तो यही उद्देश्य, एक तो मूल उद्देश्य जो बच्चों की जो भूख है वो मिट जाए जी। और दूसरा है उद्देश्य शिक्षा। ये खाना जो हम लोग दे रहे हैं ये शिक्षा के लिए प्रेरणादायक बनेगा, वही उद्देश्य है। और इसके लिए बहुत शोध किया है पहले से भी जो है विभिन्न व्यक्तियों ने, सोशल साइंटिस्ट ने जो है बहुत ज्यादा शोध किया है, जिसमें देखा गया है कि डायरेक्टली कनेक्शन है खाना और शिक्षा के बीच में। क्योंकि जैसे बिल्कुल आपने सही बोला कि भूख के बिना गोपाला भी ना बच सकता। बिल्कुल। तो उसी तरह से जो है अगर बच्चे जो है क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे वो तो बहुत ही गरीब वर्ग के बच्चे हैं। तो उन गरीब वर्ग के बच्चों को जो है आज भी भारत में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ठीक तरह से भोजन नहीं मिलता है। तो अगर सुबह सुबह जो, क्योंकि जो है बेलदार लोग हैं, कोई डेली वेज वर्कर है, तो माता पिता दोनों काम करते होंगे, तो बच्चा जो है ऐसे ही आ जाता है खाना पीना। तो उस तरह की सोसाइटी की वर्ग को जो है अगर हम लोग स्कूल में जो है पका पकाया पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन अगर उनके द्वार पर हम लोग लेकर पहुंचाए और वही खाना खा ले, तो उससे अच्छा जो है कोई और सेवा नहीं हो सकती। और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप साक्षर बना रहे हैं और भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि शोध किया गया है जिसमें एनरोलमेंट लेवल, स्कूल की भर्ती वो बढ़ती है, जो रोज की अटेंडेंस है वो भी ज्यादा होता है, और एकेडमिक स्टेटस भी जो है बढ़ता है। और न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसे कि उनकी हाइट, वेट, जो अनीमिया है, ये सब भी जो है बहुत सारा माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है अफेक्ट होता है। तो उसका बिल्कुल, क्योंकि भारत में ठीक है हम बोल सकते हैं कहाँ है कोई भूखमरी तो नहीं है, सब लोग खाना खा रहे हैं, नहीं सब लोग खाना खाते होंगे लेकिन न्यूट्रिशन जो है नहीं होगा वो यहाँ से उपलब्ध होता है। क्योंकि यहाँ कई ऐसा बच्चे हैं, हम खुद जब फील्ड में जाते हैं तो देखा है कई बच्चे दाल देखा नहीं, क्योंकि दाल महंगा चीज, लेकिन दाल में ही प्रोटीन है। सबसे अगर हम लोग जो भारत की जो भोजन में सबसे अहम चीज है दाल, फिर सब्जी। तो सर ये कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है अपना जो अक्षय पात्रा है? हमारा जो किचन है ये करीब करीब जो है 1.5 एकड़ का लैंड है। अच्छा। और उसमें किचन जो है करीब करीब 9,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, जिसमें पूरा ये विभिन्न प्रकार की किचन इक्विपमेंट्स है। उसके माध्यम से जो हम लोग एक खाना तैयार करते हैं। पूरा ऑटोमेटेड किचन है हमारा, पूरा साफ सुथरा, बिना गंदगी, बिना ह्यूमन टच के बावजूद भी जो है पूरा खाना पकता है। जी। और रोटियां नहीं बनती यहाँ पे ज्यादातर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में जो है हम रोटियां भी बनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यहाँ के बच्चे चावल खाने वाले बच्चे हैं। कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़, तो ज्यादा चावल ही पसंद करते हैं। यहाँ चावल ही पसंद करते हैं। जी, आज हमने वहाँ एक
मतलब छोटा सा भ्रमण किया तो देखा वहाँ पे खाना बन रहा था, चावल कढ़ी सब्जी सारी चीज़ें वहाँ पे बन रही थी बहुत बड़े बड़े बर्तनों में। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। कितने स्टाफ होंगे हमारे यहाँ टोटल? यहाँ जो है करीब करीब 110 लोग काम करते हैं टोटल स्टाफ। ये उसमें 110 में जो है वाइट कॉलर भी है, ब्लू कॉलर भी है। जी जी। और सबको जो है ESI PF मिनिमम वेजेस इस तरह के जो है उपलब्धि उन सबको है। तो रोजगार कई फैमिलीज 110 फैमिलीज यहाँ परिवार जो है यहाँ से जो है उनका पलता है। तो उनके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे कुछ लोग मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों का व्यवस्था है जो, क्योंकि हमारी जो काम है सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उतना जल्दी जो है कभी कभी लोग आना मुश्किल हो जाएगा। जी जी। तो करीब 10-15 लोगों के लिए जो है जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है वो लोग यही रहते हैं रात में आके। अच्छा। ताकि सुबह जो है जल्दी किचन में पहुंच पाए। 4 बजे से लोग किचन में चले जाते हैं। बिल्कुल। वो मैंने देखा आज काफ़ी लोग वहाँ पे, और बहुत ही अच्छी साफ सफाई के साथ में सारी चीज़ें बन रही थी वहाँ पे। ये गाना ऐसा है ना, गाना ये चीज़ है वो आपको ताकत भी सकता है, आपको मार भी सकता है। हाँ ये बात तो सही। हाँ, तो और जब हम लोग 25,000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं हमको बहुत केयरफुल है। लोग जो है दायित्व आप संभाल रहे हैं। बहुत बड़ा। क्योंकि देखिए लोग जो है ये नहीं सोचेंगे कि हमने जो है 10 साल खाना दिया। हाँ। अगर कुछ हो गया जी तो वो एक दिन का जो है पूरा जो है हमको जो है। सही बात है सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। सर कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ होता है, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इसलिए? एक्चुअली इस कार्यक्रम का, इस काम का सफलता जो है जी। अगर असली सफलता की मूल व्यक्ति अगर बताएंगे तो हमारे आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं। अच्छा अच्छा। उनकी ही एक सोच था जी। और एक विजन था कि इस प्रकार की काम हमें करना है। फिर उसके बाद में जो है हमारी अक्षय पात्रा फाउंडेशन का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनका भी एक विशेष और एक विजन था कि कैसे जो है इस प्रकार की, देखिए हमारी संस्था कोई पूंजीपति का संस्था नहीं है। हम यहाँ हमारी कोई हेरिडिटरी फंड्स था हमारे पास। गवर्नमेंट कुछ मदद करती है इसमें। तो मैं इसको बताता हूँ किस तरह से फंडिंग होता है। जी जी। अक्षय पात्रा जब हम लोग शुरू किया तो कोई बैंक में फंड्स रखकर हम लोग इसको शुरू नहीं किया। हम लोग ये काम कुछ दानी लोग हमारे साथ जुड़े और फिर दान के पैसा से जो है ये आगे बढ़ा है। तो आज जो है मैं आपको बताता हूँ अक्षय पात्रा पूरा भारत में चलाने के लिए, सिर्फ चलाने के लिए 250 करोड़ रुपया चाहिए एक साल में। एक साल में 250 करोड़। ना हमारे पास कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं। ये 250 करोड़ पूरा जो है दान का पैसा है। आप ये इन लोगों से जो इकट्ठा किया गया पैसा है, जो 250 करोड़ रुपया हम लोग रेज करके ये काम करा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में 250 करोड़ दान का पैसा और 250 करोड़ गवर्नमेंट का पैसा। 50-50 ये प्रोग्राम चलाने के लिए इतना हमको लग रहा है। इसके जैसे कि एक बच्चे के लिए जो है, बिलाई की एक बच्चे के लिए जो है हमको जो है लग रहा है करीब 14 रुपया एक बच्चे के लिए। उस 14 रुपया में जो है करीब 6 रुपया गवर्नमेंट देती है और 100 ग्राम अनाज, 6 रुपया और 100 ग्राम अनाज जो है ये गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो हिस्सा है वो अक्षय पात्रा अलग अलग तरीके से जो है रेज करता है। और इसमें भिलाई में जो है करीब 3 रुपया जो है भिलाई स्टील प्लांट हमको देता है। 6 रुपया 100 ग्राम अनाज, 3 रुपया भिलाई स्टील प्लांट, और उससे भी बचा हुआ पैसा अक्षय पात्रा रोज रेज करता है। तो मान के चलिए एक इसका जो स्केल है मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम अगर भारत में 22 लाख बच्चों को अगर खाना दे रहे हैं या 23 लाख बच्चों को रोज अगर खाना दे रहे हैं तो 23 लाख इंटू 6 रुपया हमारा डेली एक्सपेंडिचर। तो टोटल साल में जो है जो गवर्नमेंट स्कूल की वर्किंग डेज है वो 210 डेज है, 210 to 220 डेज।
तो 220 दिन जो है 23 लाख बच्चों के लिए 6 रुपए आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है एक इसके वही मैं बोल रहा हूँ, इसका जो विजनरी है जी ये हमारी जो वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, जी उनकी जो सोच है और उनकी देखिए, एक तो सोच, जी दूसरा उसकी क्रियान्वयन, जी उसके लिए बुद्धि, हाँ इम्प्लीमेंटेशन, शामिल सब कुछ करके चाहिए, करना पड़ता सबको है। करना है। तो सर कैसे संभव हो पाता है ऐसे ये कलेक्ट कर पाना? कैसे आपकी टीम होगी जो लोगों के पास जाती है या स्पॉन्सर्स खुद आते हैं आपके पास? ये एक्चुअली जो है देखिए, प्रभुपाद जो हमारी गुरु थे, जी जी उन्होंने अकेले शुरू किया, हाँ लेकिन काम तो अकेले नहीं कर पाए, जी तो टीम तो चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो टीम बना के लिए एक व्यक्ति बनाता है, तो इन्होंने जो है प्रेरित किया जी कि ये मेरा सोच है और इस सोच में आप भी भागीदार बनो। जी जी तो उस तरह से एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को जोड़ता गया। वो जोड़ना कैसे? जो काम है, जैसे कि आप आके मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा ये काम है, मेरा काम दिखता है, इसीलिए आप मेरे से बात कर रहे हैं। एकदम सही। उसी तरह से जो है जब हम लोग काम करते हैं एक सोच तरीके से और आपको मालूम है कि ये व्यक्ति सही है, तो नेचुरली जो है आप मुझसे जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। उसी तरह से जो है प्रभुपाद की एक सोच था, उन्होंने लोगों को आकर्षित किया उनकी सोच की तरफ, हम लोग उनके साथ जुड़ गए। फिर हमने जो है प्रभुपाद 1977 में जो है गुजर गए, फिजिकली तो नहीं है अभी, लेकिन उनके उसके बाद में जी उनकी जो फिलॉसफी, उनकी जो सोच था, उनकी जो नॉलेज था, उससे हम लोग अट्रैक्टेड हुआ है। नहीं तो प्रभुपाद जी बंगाल के थे, मैं बैंगलोर के हूँ, ना उनके कोई कनेक्शन है, कोई कल्चरल रिलेशनशिप नहीं है, वो बंगाली है, हम तो मद्रासी है, लेकिन उनके विचार जो है, उनकी विचार हमसे मिलता है, तो वो विचार से जो है हम सब लोग इकट्ठा हुए। तो उसी तरह से जो हमारी चेयरमैन है, हमारी वाइस चेयरमैन, उन्होंने सोचा ठीक है हम इस स्कूल को खाना देते, तो हमसे बोला ये अच्छा काम है ना, क्यों ना हम लोग और लोगों को जोड़े। तो हम लोग ने और लोगों से बात किया, तो वो लोग भी आया, हम लोग काम किया। तो और जैसे कि पैसा है, तो पैसा का भी सही उपयोग होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप अगर मुझे 10 रुपया दे रहे हैं, तो उस 10 रुपया का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, वो आप तो यू विल बी कंसर्न। तो अक्षय पात्रा का सक्सेस जो है वो इस उपयोग के तरफ से हुआ है कि हमारी जो भी हमारी जो डोनेशंस हमको मिलता है, वो लोग ने देखा है कि जो वो पैसा जो है उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यही हमारी जो ये है। और बाकी इस जो आपकी प्रश्न था, इसके पीछे कौन कौन है, हाँ, तो यही लोग हैं, और ये लोग जो है एक से दूसरा अलग अलग लोग जुड़ते हैं। और आपकी वाइफ, उनका कितना योगदान है? बिल्कुल, मेरा वाइफ भी जो है मंदिर की एक फुल टाइम डिवोटी है। उनका शुभ नाम बताइए। उनका नाम है अंजलि। तो वो भी 2002 से जो है मेरे साथ है और हमारी संस्था में ही सेवा करती है। और वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, किचन का, उसकी अकाउंटिंग्स है, वो सब वो हैंडल करती है। अभी आप अपने नाम के लिए एक कहानी बता रहे थे, हमें हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, हमारी जो माता पिता ने रखा है नाम, वो एक नाम है जो घर में बुलाते हैं, लेकिन जब हम लोग एक गुरु से जब हम लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर हमको गुरु का दीक्षा मिलता है, और जब दीक्षा मिलता है तो हमारा एक नया नाम होता है। तो व्योमपाद दास मेरा जो नाम है, वो मेरा गुरु का दिया हुआ नाम है। तो व्योम मतलब आकाश, पाद मतलब जो पाद आकाश को छुआ, इसके पीछे एक कहानी है। तो भगवान विष्णु का एक अवतार है वामन भगवान। तो वामन भगवान जो है, बलि महाराज जो एक असुरों का राजा था, और उनसे जो है 3 पैर का जगह मांगा, और वामन भगवान जो है एक छोटा बटू ब्राह्मण के रूप में आया, मतलब उनकी जो कद है वो बहुत छोटी थी। और जाके बलि महाराज जो है तीनों लोगों की राजा था, वो क्योंकि असुरों के राजा था, लेकिन असुरों की राजा होने के बावजूद भी जो है बहुत ही धार्मिक, बहुत ही उदार दिल के व्यक्ति थे। जो भी उनके पास जाए उनको खूब
दे देते, जो मांगे वो दे देते। तो उस तरह की एक उनकी एक कैरेक्टर था। लेकिन उन्होंने जो है इंद्र लोक को भी कैप्चर कर दिया। तो देव लोकों में जो है वो लोग बहुत त्रस्त थे, खलबली मच गई थी कि इन्होंने जो हमारा राज्य भी जो है छीन लिया है। तो उन्होंने जाके जो है विष्णु भगवान से आवेदन किया, किसी ना किसी तरह से हमारी राज्य वापस हमें दिलवा दो। तो वामन भगवान बोले ठीक है। तो वामन भगवान बलि महाराज के पास आते हैं, बोलते हैं कि जो है ये 3 पैर की उतना जगह मुझे दे दो। वामन भगवान को देखते ही जो उनकी तेजस से साक्षात विष्णु है, हवा आ रहा है उनके चेहरा से। तो वो देखते हैं कोई ये तो बच्चा जो है वटू ब्राह्मणा जो है कोई साधारण नहीं दिख रहा है। तो फिर बलि महाराज बोलते हैं अरे मैं पूरा तीनों लोगों का राजा हूँ, तुम क्या सिर्फ 3 पैरों की जगह मांग रहे, तुम और मांगो, बहुत मांगो, मैं दे सकता हूँ। तो मुस्कुराते हुए वामन भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण मतलब वो ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, ज्यादा लालच नहीं दिखाना है, उसको जो है एक भिक्षक के रूप में रहना चाहिए, वो ब्राह्मण का लक्षण है। तो बोलता है मैं नहीं लूंगा ये सिर्फ 3। तो बलि महाराज के बगल में जो है उनके गुरु, असुरों का गुरु है क्या है शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो है वो समझ लेते हैं ये जो छोटा बच्चा के रूप में जो आया है ये ब्राह्मण, ये कोई और नहीं हमारा दुश्मन है विष्णु, असुरों का दुश्मन है विष्णु। और अपने शिष्य बलि महाराज को शुक्राचार्य बोलते हैं इनकी जो है बातों में मत आना, ये 3 पैर की जगह मांगकर जो है तुम्हारा पूरा जो भी तुम्हारे पास है वो सब छीन लेगा। तो बलि महाराज बहुत ही धार्मिक है, मुझसे विष्णु मेरे द्वार पर आए और विष्णु अगर मुझसे कुछ मांगते हैं तो मेरा दायित्व बनता है उनको देने के लिए। तो शुक्राचार्य को गुस्सा आता है, अरे मैं तुम्हारे गुरु, तुमको जो है मैं बोल रहा हूं तुमको मानना चाहिए। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर विष्णु की सेवा में चाहे वो गुरु भी कुछ और बोले तो उस गुरु को भी जो है हम लोग तिरस्कार कर देना चाहिए, किनारा कर देना चाहिए। तो बलि महाराज बोलते भले ही आप मेरे गुरु हो, लेकिन जो है क्योंकि आप विष्णु की सेवा के लिए जो है आप मुझे रोक रहे हैं, तो मैं आपकी जो ये आदेश है उसको रिजेक्ट करता हूँ। और बलि वामन भगवान जो कहा उनको हाँ बोल देते हैं। तो शुक्राचार्य उनको श्राप देते हैं। तो बलि महाराज बोलते हैं आपका श्राप जो है मेरे लिए भर है। अच्छा। तो जैसे ही हाँ बोल देते हैं वामन भगवान जो है अपना पहला पैर आगे करने लगते हैं। वामन भगवान जो बहुत ही छोटा वटुक ब्राह्मण है एकदम बड़ा होने लगते हैं और उन इतना बड़ा होने लगते हैं उनके सिर उनका पैर जो है ऐसे आगे रखने के लिए, जिस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं एक पैर एक कदम, उनका एक कदम जो है पूरा उनका जो ये पूरा लोक जो है उसको टच कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो जब उनका पैर आगे बढ़ा तो ये सृष्टि का जो एज है उसको छुआ, उस सृष्टि का एज जब बोलते हैं व्योम, परम व्योमा। तो वहां से जब उस सृष्टि का जो एंड है उसको जब छुआ तब वहां से पानी निकला, वो पानी है गंगा। तो गंगा जो है बहती है वामन भगवान की पैर से और फिर शिव जी के जट पे जो आके गिरता है, जो इतना तेज है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है शिव जी का बाल से जो है निकलता है, जटा से जो है निकलता है। तो व्योम पाद जो मेरा नाम के पीछे जो है वो है जो वामन भगवान की पाद। और हमारी वैष्णव परंपरा में जो है हम सब लोग लिखते हैं दास, हम भगवान के दास हैं। वैष्णव की सोच ये रहता है कि हम दास दासानुदास, मतलब कि हम दासों की दास, हम भगवान से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट, हम भगवान की दासों की दास। गोपी भक्तुर पद कमलयो दास दासानुदास। हमको चैतन्य महाप्रभु ने जो है एक भक्त को उनकी जो थिंकिंग है किस तरह से रहना है कि हम कृष्ण के भक्त नहीं बनना है। कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपियां, उसपे सबसे श्रेष्ठ राधा रानी। तो गोपी भक्तुर पद कमलयो दास दास, हमको बनना है उन गोपियों की दासों की दास। तो ये दास जो हम लोग लिखते हैं
कोई भी नाम है, तो हमारी याद दिलाता है कि हम लोग भगवान की। सर, आपका जो किचन ऑपरेशन है वो किस प्रकार से होता है, एक बार फिर से बताइएगा। देखिए, किचन ऑपरेशन जैसे कि आपने विजिट किया है किचन, जी। तो एक तो मेन प्रोडक्शन हाँ। ऑपरेशन जो होता है वो जगह है, जी। और वहाँ जो है आपने देखा होगा कि किस प्रकार से चावल बन रहा है, किस हाँ। प्रकार से दाल बन रहा है। हाँ। तो चावल जो है वहाँ जो कुकिंग होता है जी जी। वो पूरा स्टीम से होता है, भाप से हाँ। बनता है। हम्म। तो भाप जनरेट करने के लिए जो है एक बॉयलर रूम है। अच्छा। हाँ, और उस बॉयलर रूम में जो है पहले भाप बनता है, और फिर उसको पाइपलाइन में जो है जी जहाँ हम कुकिंग करते हैं वहाँ तक उसको लेके आते हैं। जी। और फिर वो बड़े बड़े भगोने जो आपने देखा है जी जी। उसके अंदर स्टीम जाता है। जी फिर जी। स्टीम से जो है खाना चावल जो है पकता है, जी और फिर मतलब 100 किलो चावल 15 मिनट में पक जाता है। जी। और एक बार पकने के बाद उसको जो है एक ट्रॉली में गिराया जाता है, फिर वो ट्रॉली को दूसरा जगह पर जाता है, उसको उधर गिराया जाता है। जी जी। फिर वहाँ से बर्तनों में जो टिफिन है जी। वहाँ पैक किया जाता है, फिर गाड़ियों में जो है पैक करके उसको स्कूलों तक रवाना है। उसी प्रक्रिया दाल का भी है, सब्जी का भी है। जी जी। तो ये मेन कुकिंग एरिया का जो ये है। जी। तो तड़का करना, हाँ। सब्जियों को काटना, हाँ। ये सब एक अलग डिवीजन है। जी जी। फिर ये सामान रखने का गोडाउन, अच्छा। जैसे कि चावल दाल सब्जी ये सब जो है अलग जगह पे रखा जाता है। जी। फिर स्कूलों में बांटने के बाद जो है जब बर्तन वापस आता है उसको धोने का जगह। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा एक ऑपरेशनल, जैसे कि कोई फैक्ट्री में जी जी। जिस प्रकार से कोई सामान बनता है तो पहले सामान खरीदना, जी जी। उसकी रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल से जो है फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, जी। उसी तरह से हम लोग जो है दाल चावल सब्जी के लिए भी हम लोग एक फैक्ट्री है ये। अच्छा सर, वो जो आपने बताया कि भाप से बनता है, तो वो जो भाप बनाने के लिए आप लोग किस चीज का यूज, कोयला यूज करते हैं? हाँ, तो भाप जो है बनता है बॉयलर में, और बॉयलर की आग, जी इसको हम लोग बायोमास मतलब ब्रिकेट्स बोलते हैं उसको। जी। ये ब्रिकेट क्या है? ब्रिकेट जो है बायोमास मतलब कि कंडा, हाँ। जो गाय का कंडा है, हाँ। और ये लकड़ी का मिल में जो है जो पाउडर मिलता है ना, तो उस पाउडर को लकड़ी गाय का कंडा से जो है मिक्स कर कर एक बॉल बनाते हैं, फिर उससे जो है हम लोग आग जलाते हैं। डीजल से भी बनता है, डीजल जो है डीजल फायर करता है, फिर उससे जो आग निकलता है। लेकिन हमारा जो बॉयलर है अभी यहाँ जो है ब्रिकेट फायर बॉयलर। जी जी। अच्छा, जितने भी प्रकार के अनाज आते हैं वो क्या पहले से साफ सुथरे होते हैं, उसके लिए भी मैं देखिए, हमको जो चावल हमको गवर्नमेंट से मिलता है, जी जी। वो चावल जो है वो पीडीएस का जो रेशन शॉप का जो है चावल है, तो उसमें बहुत सारा क्लीन करना पड़ता है उसको। तो उसका क्लीनिंग के लिए जो हमारे पास खुद का एक क्लीनिंग मिल है, अच्छा। तो उस मिल में जो है चावल को साफ किया जाता है, जिसमें जो है कंकड़ फिर कोई और गंदगी अगर उधर है वो सबको सेपरेट करके फिर वो किचन की फ्लोर में वो आता है। अच्छा। और सर, अंत में चलते चलते हमारा जो शख्सियत छत्तीसगढ़ चैनल, उसका एक मकसद खास ये होता है कि आपकी जो संस्था है, आप यहाँ पे कितने लोगों को कुछ निःशुल्क रोजगार दे सकते हैं, या निःशुल्क आपकी संस्था कोई और भी सेवा करती है इसके अलावा? देखिए, हमारी जो कोर काम है, जी। एक तो हमारी आध्यात्मिक प्रचार का काम है, और एक हमारी अन्नदान का कार्यक्रम है। ये हमारी चोजन काम है, और ये दोनों काम जो है 24 आवर्स का काम है। हम लोग जो है 24 घंटा इसी को चलाने में जो हमारी सामर्थ्य जाता है। हम लोग फोकस है, जैसे कि एक डॉक्टर है तो आंख का डॉक्टर के पास जाके किडनी देखो, नहीं हो सकता है ना। जी जी जी। ये आंख का डॉक्टर तो आंख ही का काम, हमको जो है ये अन्न का कार्यक्रम है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ दुर्ग जिला में करीब 3 लाख बच्चे हैं जिनको भोजन देना है, जी जी। और इसमें अक्षय पत्र कितना दे रहा है? मात्र 25,000। तो लाभार्थी जो है 3 लाख है, लाभ मिलने वाले बच्चे, लाभ के लिए जो है जो क्वालिफाइड लोग है वो 3 लाख है, उसमें हम लोग दे रहे हैं सिर्फ 25,000। तो अगर मैं कुछ भी अगर मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं उसको बढ़ाने के लिए जो है कोशिश करता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की खाना उनको मिलनी चाहिए। तो हमारी कोशिश उधर उस एरिया में है कि किस तरह से जो हम लोग
तो हम लोग ये कि ये भी करो वो भी करो, इस भौतिक जगत में जो है असीमित परेशानियां हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई किसी को कैंसर है, किसी को भूखमरी है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और समस्याओं से घिरे हैं। तो हम लोग एटलीस्ट एक समस्या को ठीक तरह से जो है हल करने का एक प्रयास करें। ये बहुत बड़ी समस्या का आप निदान कर रहे हैं, तो बात मैं मान सकती हूँ सर। और अपने दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहें, सेक्टर 6 में है अक्षय पात्रा, सेक्टर 6 A मार्केट गुरुद्वारे के पास, बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा है, उसी के पास में अक्षय पात्रा संस्था है, जिसमें अगर आप भी चाहें कुछ मदद करना तो ज़रूर कर सकते हैं। आपका स्वागत है। और सर इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, शुक्रिया।